जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे लक्ष्मण जी के क्रोध को देखकर आकाशवाणी होना भरत जी के बारे में और गोनसाद राज द्वारा भगवान का निवास स्थान भरत जी को दिखलाना। जग वह मगन गगन वही बानी, लखन बाहु बल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु कछु हो, समझ करिय बल कै सब को। सहसा कर पाछे पछताई, कहाँ भेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई उसे अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुन सुर बचन लखन मुस्काने, राम सिय सा दर्शन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज का मत सबसे कठिन मत है। जो अचवत नप मात तेई, नायन साधु सभा जैसे। सुनो लखन बल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मत वाले हो जाते हैं। ये लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत होय न राजमद, विद्या हर पद पाए। कवों के कांजी सीकरण, क्षीर सिंधु बिन साय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। तिमिर तरुण तरनिय मक गिलई, गगन मगन मग में गई मिलई। गौपद जल बूढ़ घट जौनी, सहज क्षमावर छाड़ छोनी। अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादल में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्ती डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को त्याग दे। मसक फूक मक मेर उड़ाई, हो इन नपमद भरतई भाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुच सुबंध नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जल उताता, मिलई रचय पर पंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। ये तात गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है। गय गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीनो जियारी। कहते भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए। सुन रघुवर वाणी विबुध, देखे भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है।
जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर निधरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। यह जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की दूरी को कौन धारण करता। ये रघुनाथ जी कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुख लयो न जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखे सब लोगा, मांगे मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझ मात कर तब सकुचाई, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुन मम नाऊं, उठ जन अनत जाए तज ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को याद करके सकुचाते हैं और मन में अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते मऊ माने मोए, जो कछु करें सो थोर। अघ अवगुण क्षम याद रहें, समुझे आपनी और। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सौतजी भजन करऊँ दिन राति। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरें मलिन मन जानी, जो सन्मानय सेवक मानी। मोरे शरण राम की पनई, राम सुस्वामी दोष सब जनई। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें मेरे तो श्री रामचंद्र जी की ज्योतियाँ ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस बाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो गए। फिर अति मन मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज दोरी। जब समुझत रघुनाथ सुबाऊ, तब पथ परत उतायल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा ते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी। देखे भरत कर सोच सनेहु, भान साधते समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया। लगे होन मंगल सगुन, सुन सुन गुण कहत निषाद। मिटिय सोच हो यह हरस, पुन परिणाम विषाद। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सौतजी भजन करऊँ दिन राति। मंगल सगुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए न्यराने। भरत देखे वन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जन पाए सुनाजू।
भरत जी ने सेवक गो के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। ईत बीत जन प्रजा दुखारी, प्रविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, वहीं भरत गति ते अनुहारी। जैसे ईत के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदैविक और भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। राम बास वन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जमन नियम शैल रजधानी, संत सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराहु, रामचरण आश्रित चित चाहू। यम अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह तथा नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणदान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियाँ हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव है। जीत मोहमय पाल दल, सहित विवेक भुआल। करता कंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। मोह रूपी राजा को सेना से जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास गनेरे, जनपुर नगर गाँव कन खेरे। विपुल विचित्र ब्रग मृग नाना, प्रजा समाज न जाए बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों नगरों और गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा कर हरि बाघ वराहा, देखे महेश वृष साज सराहा। वैर बिहाय चरण एक संगा, जत मन हुसैन चतुरंगा। गहरा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिनी सेनाएं। झरना झरें मत गज गाजें, मनु निशान विविध विधि बाजें। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजु मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिंगार रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपिया तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चौरा। बेले बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा हो। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखे, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाए जिमें, सुखी सिराने नेम। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब के बट ऊँचे चढ़दाई, कयो भरत सन भुजाय उठाई। नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बुर साल तमाला। तब केवट
दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम तथा तमाल के वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुवरण मध्य बट सोहा, मंजु विशाल देख मन मोहा, नील सगन पल्लव पल लाला, अविरल छा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानव तिमिर अरुण महरासी, विरची विद सकेल सुषमासी, ये तरु सरित समीप गुसाई, रघुवर पर्ण कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम जी की पर्ण कुटी है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कऊँ कऊँ सिय कऊँ लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनई कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। जहाँ सुजान सी सीता राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुने बिटप निहारी, उमगे भरत विलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहते प्रीति शारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सुख चाहती हैं। हर सैन्य रखे राम पद अंका, मानव पारस पायऊ रंका, रज सिर धरि नैनन लावें, रघुवर मिलन सरस सुख पावें। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखे भरत गति अकथयति वा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखै सनेह विवश मग भूला, कै सुपंथ सुर बरसै फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और वृक्ष आदि जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्धि और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। क्या यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथ प्रगटे सुर साद्वैत, कृपा सिंधु रघुवीर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखन लखन सघन बन ओटा, भरत देखे प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा।
करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। शीश जटा कट मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरदन कांदे। वेदी पर मुनि साधु समाजू, शीश सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि बेश की नरति कामा। कर कमल निधनु सायक फेरत, ये की जरन हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन को हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिंह रघुचंद। ज्ञान सभा जन तनु धरे, भगत सच्चिदानंद। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रकुल चंद श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।